बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस के सीरीज में आज हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे। ग्राम पॉजिटिव कोकाई और बेसिलाई हम पढ़ चुके हैं। आज हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले गोनोरिया कॉज करने वाला निस्सेरिया। हमें दूसरा जो डिजीज पढ़नी है दैट इज मेनिंजाइटिस, वो भी निस्सेरिया मेनिंजाइटिडिस से होती है, और गोनोरिया होता है निस्सेरिया गोनेरियाई से। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये डिप्लोकोकाई होते हैं, यानी कि कोकस से दो साथ में रहते हैं, डबलेट है, तो इसलिए ये डिप्लोकोकस। और इनकी जो साइड्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं, विथ फ्लैटन साइड्स। कल्चर में ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। जो दो स्पीसीज, जीनस स्पीसीज के बारे में हम बात करेंगे, वो है निसेरेरिया की मेनिंजाइटिडिस और गोनेरिया। सबसे पहले हम मेनिंजोकोकस या निसेरेरिया मेनिंजाइटिडिस की बात करते हैं। ये ग्राम नेगेटिव है जैसा आपको बताया, और किडनी बीन शेप्ड डिप्लोकोकस होते हैं। ये किडनी बीन शेप नजर आता है। ये लार्ज कैप्सूल फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन इनमें हमें देखने को मिलता है, अगर हम इम्यून रिएक्शंस को देखें, या फिर इसे हम CIE भी कहते हैं, काउंटर इलेक्ट्रोफोरे, या हम इसे काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए भी पता लगा जा सकते हैं। और जब हम लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन करते हैं तो वो करते हैं हम इसके कैप्सुलर एंटीजन के प्रति, जो कि हमें सेरिब्लो स्पाइनल फ्लूइड से प्राप्त होते हैं। तो इसके अंदर लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन होता है, या जिसे हम काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, जिसमें हम इसके कैप्सुलर एंटीजन का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लड अगार पर ग्रो नहीं करता है, बट चॉकलेट अगार के ऊपर, जिसमें हाई कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करें, जिसमें 5% कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो वहां पर ये ग्रो कर जाएगा। ये माल्टोज को फर्मेंट करता है। इसका जो रिजर्वोयर है मेनिंजोकोकस का, वो है ह्यूमन नेसोफेरिंजियल एरिया। इसका ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से होता है। ये डिफ्थीरिया की तरह ही ओरोफेरिंग्स में कॉलोनाइज होता है, और मेनिंजेस तक ये ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से पहुंचता है। ये बैक्टीरिया काफी व्यक्तियों में कॉलोनाइज होता है, लेकिन बहुत कम प्रतिशत के अंदर ये मेनिंजाइटिस डिजीज कॉज करता है। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस में देखें तो जो इम्पोर्टेंट वायरुलेंस के फैक्टर्स हैं, जिन वो हैं इसका पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, जो लार्ज कैप्सूल है, जो कि एंटी फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी रखता है और स्वयं में एंटीजेनिक है। इसके विभिन्न सीरोटाइप्स, सीरोग्रुप्स होते हैं, जिनमें 5 कॉमन सीरोग्रुप्स होते हैं, जिनमें से जो बी ग्रुप होता है सीरो ग्रुप, वो इतना इम्यूनोजेनिक नहीं होता। इनके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ए के प्रति प्रोटीएजेस पाए जाते हैं, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके कारण ये ओरोफेरिंग्स में आसानी से कॉलोनाइज हो जाते हैं। ये एक इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण फीवर, सेप्टिक शॉक डेवलप होता है। और यही इंडोटॉक्सिन इनके अंदर इस जो बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन के ओवर प्रोडक्शन को भी
बढ़ावा देता है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन्स और जो पिलाई है वो ही इम्पोर्टेंट होते हैं कॉलोनाइजेशन की एबिलिटी में और इन्वेड करने में। खासतौर पर वो व्यक्ति जिनके अंदर कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स 5 से लेकर 8 तक की डेफिशिएंसी होती है, उनमें ये बैक्टीरियमिया यानी कि ये बैक्टीरिया ब्लड में बहुत आसानी से प्रविष्ट हो जाता है और अल्टीमेटली मेनिंज तक पहुंच जाता है। इससे होने वाली डिसीज है मेनिंजाइटिस या मेनिंजोकोकेमिया। जब ब्लड में मेनिंजोकोकस या निस्लेरिया मेनिंजाइटिस मौजूद होता है तो उससे हम कहते हैं मेनिंजोकोकेमिया, प्रेजेंस ऑफ मेनिंजोकोकस इन ब्लड। और जब ये मेनिंजेस को स्वेल कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस के केस में या मेनिंजोकोकेमिया के भी केस में हम देखते हैं कि बहुत तेजी से फीवर आता है, ठंड लगती है और खास बात इसमें बॉडी पे रैशेस नजर आते हैं जो कि जनरली पिटेचियल होते हैं यानी कि लाल होते हैं और ऐसा लगता है जैसे उनमें रक्त है और काफी तेजी से व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। मेनिंजेस में स्वेलिंग के कारण से अल्टीमेटली शॉक और कोमा की स्थिति भी पैदा हो जाती है। कई बार व्यक्ति की डेथ भी मेनिंजाइटिस से हो जाती है और ये जो शॉक और कोमा वाली स्थिति है इसे हम वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जनरली पेनिसिलिन जी और सिफ्ट्रैक्सोन इसके ट्रीटमेंट में काम लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है इसका प्रिवेंशन जो कि वैक्सीन के माध्यम से किया जाता है, जो कि कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड के अगेंस्ट बनी हुई होती हैं, जो स्ट्रेन Y, W135C और A के प्रति अवेलेबल हैं। साथ ही साथ इसमें एक और जो महत्वपूर्ण प्रिवेंशन का तरीका है वो है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट, क्योंकि अगर व्यक्ति उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा जिसके अंदर ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, तो यहाँ पर प्रोफाइलेक्सिस करना बड़ा ज़रूरी है और साथ ही साथ रिफाम्सिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन का ट्रीटमेंट भी इनिशियली आवश्यक होता है। सेकेंड निस्लेरिया गोनोरी, इसे गोनोकोकस भी कहते हैं। ग्राम नेगेटिव किडनी बीन शेप डिप्लोकोकस है ये भी, और इसका जो डायग्नोसिस है वो जेनेटिक प्रूव जो कि एम्प्लीफिकेशन यानी कि पीसीआर के माध्यम से की जाती है उनसे किया जाता है। हालांकि इसके लिए कल्चर भी अवेलेबल है। जब कल्चर किया जाता है तो वो थायर मार्टिन मीडियम पे किया जाता है और थायर मार्टिन मीडियम पर ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव कॉलोनीज फॉर्म करता है। ये माल्टोज को फर्मेंट नहीं करता है, मेनिंजोकोकस माल्टोज फर्मेंट करता है और यहाँ पर कोई भी कैप्सूल फॉर्म नहीं होता जैसा कि मेनिंजोकोकस में होता है। इसका जो रिजर्वर है वो है ह्यूमन जेनिटल ट्रैक्ट और इसका ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बर्थ के माध्यम से हो सकता है। ये काफी सेंसिटिव होता है, ड्राइंग और कोल्ड से ये नष्ट हो सकता है। पैथोजेनिसिटी की बात करें हम तो ये पिलाई के माध्यम से अपनी पैथोजेनिसिटी व्यक्त करता है। पिलाई के माध्यम से ये जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है म्यूकोसल सरफेस पे अटैच हो जाता है और फेगोसाइटिक अपटेक को इनहिबिट करता है। ये हाईली वेरिएबल है, इसके 1 मिलियन से ज्यादा वेरिएंट्स मौजूद हैं और इस कारण इसके प्रति कोई वैक्सीन बनाया जाना पॉसिबल नहीं है। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो म्यूकोसल सरफेसेस को इन्वेड करता है और वहां पर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। मेल के अंदर इससे यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन, या प्रोक्टाइटिस यानी कि जो गुदा मार्ग है वहां पे इन्फ्लेमेशन। फीमेल में इंडोसर्विसाइटिस, पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज,
आर्थराइटिस और प्रोक्टाइटिस भी होने की संभावना रहती है। बच्चों में भी ये बर्थ से इन्फेक्शन प्राप्त हो सकता है, जिनमें उनमें ऑप्थेल्मिया यानी कि आंखों का रोग होने की संभावना होती है, अगर जिसे ट्रीट नहीं किया जाए तो जल्दी ही बच्चे में अंधपन भी विकसित हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए सिफ्रिएक्सोन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा आपको बताया, ये इसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स मौजूद हैं, इसके कारण इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जो नियोनेट है, नवजात शिशु है, हाँ, उसको अगर सिल्वर नाइट्रेट या इरिथ्रोमाइसिन से उसकी आंखों का उपचार किया जाए तो वो ऑप्थेल्मिया होने से और ब्लाइंडनेस होने से उसका बचाव हो सकता है। तो हमने जो ग्राम पॉजिटिव के अंदर डिप्लोकोकस देखा, नेसेरिया, इसके बारे में हमने आज चर्चा की, मेनिंजाइटिस और गोनोरिया। नेक्स्ट टर्न पे हम बाकी के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।